बेटा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद में जब हम sp3d, sp3d2, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन जिनमें d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होता है, जब उसकी स्टडी करते हैं तो एटम के चारों तरफ नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ज्यादा हो जाते हैं। उस समय कौन सा ऑर्बिटल स्पेस में किस तरफ होगा, किस जगह पर होगा, ये बात मैटर करती है। इस स्पेस से रिलेटेड बातें जो बताई वो बताई एक रूल में जिसको हम बोलते हैं बेंट रूल। तो मैं यहाँ पर वो लिखने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ समझोगे, देखोगे हम कैसे प्रोसेस आगे अप्लाई करेंगे हाइब्रिडाइजेशंस में। पहले आप लिखो यहाँ पर बेंट रूल। और बेंट रूल एक्चुअल में साइंटिस्ट या साइंटिफिक लैंग्वेज में बड़ा टिपिकल लगता है। मैं इसको ट्रांसलेट करके एक सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, वो आप समझे। इस रूल का सबसे पहला पार्ट तो ये है कि ऑर्बिटल्स, या ऑर्बिटल से मतलब हमारा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से ही है, लेकिन आप से ऑर्बिटल लिख सकते हो। ऑर्बिटल्स हैविंग मोर एस करेक्टर, एस ऑर्बिटल जैसा करेक्टर उसके अंदर ज्यादा हो, ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, उसको ज्यादा जगह चाहिए होती है, वो ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करता है। ओके बेटा, इस मोर स्पेस से मतलब ये है कि दैट इज लार्ज एरिया, वो लार्ज स्पेस लार्ज एरिया ऑक्यूपाई करता है। ओके बेटा, ये पॉइंट हमने आपको याद हो बीएससी पीआर में लास्ट में लिखवाया भी था। लेकिन अब यहाँ पे इस पॉइंट में हम आगे बढ़े तो यहाँ पर अब हम ये पढ़ेंगे कि ये एस करेक्टर ज्यादा कैसे होगा। तो बेटा एक तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे डिपेंड करता है, हमने बताया था कैलकुलेट करके आपको। लेकिन इसके अलावा एक और बात है, वो आपको यहाँ पे स्पेशली समझनी है, और वो क्या है कि अगर किसी भी सबस्टेंस की, मतलब सॉरी एटम की, अपने सराउंडिंग एटम के रेस्पेक्ट में या जिससे वो बॉन्डेड है उसके रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितनी कम है, उसका एस करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। या आप ये कह सकते हो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है उसका पी करेक्टर ज्यादा होता है। ओके बेटा, आप लोग एक बात को समझ सकते हो, जैसे जैसे आप दूध में पानी मिलाते जाओगे वैसे वैसे दूध की परसेंटेज कम होती जाएगी और पानी की बढ़ती जाएगी, है ना बेटा? यस सर। यस तो यस सर। ऐसे यहाँ पर अगर किसी एक एटम पर पी करेक्टर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके पास वाले पर एस करेक्टर बढ़ेगा। ओके बेटा, यस सर। वेरी गुड। तो आप इस बात पे यहाँ पे अब एक सिंपल वे में मैं लिख रहा हूं, ऑन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आप इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप एक सिंबल दिया था हमने, आप याद होगा क्या सिंबल दिया था बेटा? वेरी वेरी गुड। तो ऑन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पी करेक्टर इंक्रीजेस। ओके बेटा, बात समझ में आ गई? यस सर। सर पी करेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने पर ज्यादा होता है। किसका? उस एटम की बात कर रहे हैं हम, पी करेक्टर इंक्रीजेस। और हम ये बोल सकते हैं कि उसका एस कम हो रहा है, पी बढ़ेगा तो उसका खुद का एस कम होगा। खुद का एस कम होने का मतलब उसके पास वाले का एस बढ़ जाएगा, टोटल तो सेम रहेगा, वो तो उसी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं और एस करेक्टर ऑफ एटम बॉन्डेड विद दिस एटम इंक्रीजेस। जो इससे बॉन्डेड एटम है उसका एस करेक्टर बढ़ जाएगा, है ना बेटा? यस सर। हाँ, यस सर।
हाँ, और आपको बताया बेटा एस कैरेक्टर बढ़ता है तो ऑर्बिटल कैसा होता जाता है, साइज में, लेंथ में छोटा और साइज में बड़ा, मतलब बल्कि। तो हम लोग ये एक बात फिर हमें रिपीट कर देते हैं, हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, फिर भी हम एक बार रिपीट कर देते हैं। ऑन इंक्रीजिंग एस कैरेक्टर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, है ना बेटा। Yes, sir. यस सर, या आप ये कह सकते हो उल्टा, ऑन इंक्रीजिंग पी कैरेक्टर बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि एस कैरेक्टर बढ़ने पर ऑर्बिटल स्मॉलर एंड बल्की होता है, पी कैरेक्टर बढ़ने पर लॉन्गर एंड थिन होता है। पढ़ चुके हैं बेटा। Yes, sir. यस सर, ठीक है ना, तो ये सब पी कैरेक्टर से हमें पहचान सकते हैं कि किसका एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, किसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से किसका एक्स कैरेक्टर कम होगा, किसका ज्यादा होगा। इससे हमें बता सकते हैं कि बॉन्ड जो है वो छोटा किसका होगा या बड़ा कौन सा बॉन्ड होगा। और हम ये भी बता सकते हैं कि एस कैरेक्टर ज्यादा का मतलब है वो ज्यादा स्पेस ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा। ओके बेटा। Yes, sir. Yes, sir. यस सर, वेरी गुड। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, जब बॉन्ड बनाओ दो एटम के बीच में तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। जैसे मैं इसको समझा दूं आपको, जैसे मान लो ये एक बॉन्ड बना हुआ है ए और बी के बीच में, और अगर आप ये कहते हो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ए से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बी की ज्यादा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि बेटाओ बी जो होगा इसका पी करेक्टर बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? इसका पी। या आप ये कह सकते हो कि इससे जुड़े हुए एटम का एस करेक्टर बढ़ जाएगा। अब बात समझ में आ गई इसके ऑर्बिटल का। Yes, sir. Sir. यस सर, लेकिन यहाँ पर दोनों ही बातें बढ़ रही हैं, इसलिए यहाँ पर बॉन्ड लेंथ को हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक बढ़ा रही है एक कम कर रही है ना बेटा। Yes, sir. लेकिन मैं इसका यूज क्या करूंगा, इसके लिए एक एग्जांपल लो। इसका एग्जांपल ये है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि NH2 NH2, वैसे इस कंपाउंड का नाम आप याद कर लेना, हाइड्रोजीन, क्योंकि इंपोर्टेंट कंपाउंड है, आगे केमिस्ट्री में काम बहुत आता है। मैं आपसे पूछूं बेटा हाइड्रोजीन में और एंड NF2 NF2 में, इन दोनों कंपाउंड्स में which has longer bond या of n bond n bond n जो है, ठीक है ना, या लॉन्गर n बॉन्ड n लिख देता हूं मैं, इस तरह से लैंग्वेज सिंपल हो जाएगी। लॉन्गर n बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड जो है वो इन दोनों मॉलिक्यूल में किसमें लंबा होगा, किसमें बड़ा होगा। अगर ये आपसे मैं एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन पूछ लूं, तो आप इसे कैसे बताओगे बेटा? तो आप इसे ऐसे बताओगे, अब ध्यान देना, देखो मैं कैसे इसको अप्लाई कर रहा हूं, तो आप इस रूल को समझ जाओगे। अप्लाई करें बेटा। Yes, sir. यस सर, इस वाले मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन में ये ऐसे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए नाइट्रोजन पर, और इस वाले मॉलिक्यूल में जुड़े हुए हैं इस तरह से। मेरे बेटाओं मुझे एक बात बताना कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा होती है या फ्लोरीन की ज्यादा होती है? फ्लोरीन की। वेरी गुड। तो मेरे बेटा मैंने अभी आपको क्या बताया, जिसकी नेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका खुद का पी करेक्टर ज्यादा होगा उसके ऑर्बिटल के अंदर, तो इसका पी बढ़ जाएगा। मैंने आपको बताया कि जो जब पी बढ़ेगा तो उससे जुड़े हुए एटम का जो उससे जुड़ा हुआ है उसका एस करेक्टर बढ़ जाएगा। बोलो बेटा, वो बताया।
Yes, sir. वेरी गुड। जब इनके पी बढ़ेंगे तो इन दोनों की वजह से इस नाइट्रोजन पे एस करेक्टर बहुत बढ़ जाएगा इसके ऑर्बिटल्स का। ऐसे ही जब इन दोनों फ्लोरीन का पी करेक्टर बढ़ेगा तो इससे जुड़ा हुआ एटम जो है आपका नाइट्रोजन, उसका भी एस करेक्टर बहुत बढ़ जाएगा। जब इन दोनों के ऑर्बिटल्स का एस करेक्टर बढ़ जाएगा तो इनके बीच बना हुआ जो बॉन्ड होगा वो छोटा हो जाएगा बेटा। तो एस करेक्टर बढ़ने पर बॉन्ड छोटा होता है, बॉन्ड लेंथ कम होती है। जल्दी बोलो बेटा हो। Yes, sir. वेरी गुड। और अगर आप इस दूसरे में देखो तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बेटा किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन का खुद का ही पी करेक्टर बड़ा होगा, ज्यादा होगा, है ना बेटा? Yes, sir. हम केवल उन एटम्स की बात कर रहे हैं जिनकी लेंथ हमें कंपेयर करनी है। तो इससे क्लियर हो गया कि इस मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के मुकाबले इस मॉलिक्यूल जो दूसरा लिखा है मैंने F2N NF2, इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड छोटा होगा। बोलो बेटा हो। Yes, sir. तो अगर मैं इस बॉन्ड लेंथ को ए और इसको बी कहूं तो मैं कह सकता हूं सो ए इज मोर देन बी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ये इतनी पिक्चर क्लियर हो गई। Yes, sir. Yes. वेरी गुड। अब स्पेस वाली बात हम आगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन में करेंगे, बट उससे पहले एक बात और बता दें आपको। वो पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी कि जिनमें एस करेक्टर ज्यादा होगा वो एटम या वो ऑर्बिटल्स उसके ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। जिनकी नेगेटिविटी ज्यादा होगी वो लंबे और पतले होंगे, इसलिए वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। दूसरी बात, बॉन्ड में तो हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के अकॉर्डिंग पहचान लेंगे दो एटम जिनके बीच बॉन्ड बना हुआ है उनकी नेगेटिविटी को कंपेयर करके। लेकिन अगर किसी एटम पर लॉन पेयर हुआ तो उस ऑर्बिटल जिसमें लॉन पेयर है उसका एस करेक्टर या पी करेक्टर कैसे पहचानेंगे हम? क्योंकि कंपेयर करने के लिए दूसरा एटम नहीं होगा उससे जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर एक बात आपको अलग से याद रखनी है कि एस करेक्टर ऑफ ऑर्बिटल हैविंग लॉन पेयर, जिसमें लॉन पेयर होता है उस ऑर्बिटल का एस करेक्टर इज ऑलवेज मोर देन बॉन्डेड ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल बॉन्डिंग में काम आ चुका है, चाहे वो कोई सा भी हाइब्रिडाइजेशन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कुछ भी हो, उससे जो लॉन पेयर वाला ऑर्बिटल है उसका एस करेक्टर हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि लॉन पेयर दैट इज ओनली इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के, और वो इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज रिमेन्स नियरर टू न्यूक्लियस। वो हमेशा न्यूक्लियस के पास ही रहते हैं, ज्यादा अट्रैक्शन होता है, और वहीं पर वो एटम पर वहीं पर वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. दैट इज लॉन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई मोर स्पेस। अब क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। तो ये दोनों पिक्चर्स आपके क्लियर हो गए, बैंड टूल क्लियर हो गया। इस बैंड टूल का यूज केवल हम स्पेस के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर को समझने में ही नहीं, बल्कि हम दो एटम्स के बीच बने हुए बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करने में भी कर सकते हैं। तो इस तरह बैंड टूल कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया आपके? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। आगे हम क्वेश्चंस में इन चीजों को आगे डिस्कस करेंगे। अब हम आगे बात करते हैं, अपने उसी टेबल को आगे बढ़ाते हैं और हाइब्रिडाइजेशन को आगे बढ़ाते हैं। अगला हाइब्रिडाइजेशन है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बेटा? इस पार्ट को इरेज कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. चलो इरेज कर रहे हैं।
अब कल की तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अगला हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। इसका मतलब टोटल इसमें 5 ऑर्बिटल होंगे बेटा। कितने ऑर्बिटल होंगे इसमें? 5 5 वेरी वेरी गुड। अगर पांचों ही ऑर्बिटल आपके हम यहाँ बनाए किसी एटम पर इन 5 ऑर्बिटल का डायग्राम, तो बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा बहुत आपके, और 3 डायमेंशनल है, 2D में कैसे बने। तो इसलिए मैं इसको एक रफ आइडिया में बना रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें क्या होता है, पहले हम ज्योमेट्री इलेक्ट्रॉनिक की बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक जो ऑर्बिटल है वो ऑर्बिटल्स किस तरह से अरेंज होंगे। ये अरेंज होते हैं बेटा एक प्लेन में, एक अपने ट्रायंगल पर, एक ही प्लेन में 120 पर 3 ऑर्बिटल कितने होंगे? 5 है ना बेटा? बोलो कितने ऑर्बिटल होंगे? 5 तो अगर यहाँ सेंट्रल एटम है तो 3 ऑर्बिटल तो होंगे, एक ट्रायंगल के 3 एक्सिस की तरफ 120 120 120 पर, और 2 ऑर्बिटल होंगे, एक इस ट्रायंगल प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। आप ऐसे मान लो जिस कॉपी पे आप लिख रहे हो उस कॉपी के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ और इस कॉपी के पेज के नीचे की तरफ परपेंडिकुलर। अब बात समझ में आ गई? यस yes तो 5 ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे। एक, ये आपको छोटे बड़े दिख रहे हैं क्योंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना रहा हूं इसलिए, ये इस तरह से होंगे। ओके बेटा हो? yes sir अब इसको मैं एक बार फिर बनाता हूँ लाइंस के थ्रू। इसका मतलब ये होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक एटम पर 3 आपके इस तरह से होंगे, अब मैं बराबर बना देता हूँ, जो एक ही प्लेन में होंगे। ये किस में होंगे बेटा? एक ही प्लेन में 120 पर, ठीक है ना? ये पूरा प्लेन है एक, कोई दिक्कत? नो सर और 2 जो होंगे वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो इस प्लेन, अगर आप अपने कागज पे लाइन खींच करके अगर आप अपने पेन को उसके रखो परपेंडिकुलर पॉइंट के, तो ये एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री का। ये भी 90 का और ये भी 90 का। तो इसमें जो आपने लाइन जो खींची है ब्लैक से, जो मैंने खींची है 3, इसके ऊपर आप पेन रखो परपेंडिकुलर, तो तीनों लाइंस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बचेगा आपका, बनेगा ना बेटा? यस सर ऐसे ही नीचे वाली जो जो पेन कर दोगे खड़ा आप नीचे की तरफ, तो उससे भी उस प्लेन के तीनों लाइंस का 90 डिग्री बनेगा, परपेंडिकुलर है भाई पेन, है ना? यस सर तो इसका मतलब नीचे की लाइन जो है आपकी उससे 3, और जो आपने ऊपर लिया है परपेंडिकुलर उससे 3, टोटल 6 एंगल बनेंगे 90 डिग्री के। एम आई राइट? यस सर yes sir और 3 एंगल बनेंगे जो एक प्लेन में है, ये तीनों, ये 120 के होंगे। ये वाले एंगल जो प्लेन वाले हैं ब्लैक ब्लैक के बीच के, कोई दिक्कत? नो सर अब आप जगह की बात करो, तो बेटा कहाँ जगह ज्यादा है ऑर्बिटल्स के लिए? प्लेन में ना 120 पर है। बोलो। इस प्लेन में जो बॉन्ड है इनको हम बोलेंगे इक्विटोरियल। क्या बोलेंगे? equatorial इक्विटोरियल प्लेन है। और ये इन बॉन्ड को हम बोल सकते हैं ऑर्बिटल्स को इक्विटोरियल प्लेन या ऑर्बिटल्स। और जो है ग्रीन पेन से बनाए हैं इनको हम बोलते हैं एक्सियल। क्या बोलते हैं? axial मतलब एक्सिस लाइक, ठीक है? yes sir तो कहाँ स्पेस ज्यादा दिख रहा है आपको इक्विटोरियल पे? बोलो बेटा हो। यस वेरी गुड। तो अगर ये पांचों ऑर्बिटल्स का एस करेक्टर बराबर हुआ
तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इन ऑर्बिटल्स में अगर एस करेक्टर अलग अलग हुआ तो ये कंफर्म हो गया कि जिनमें एस करेक्टर ज्यादा आएगा वो इक्वेटोरियल पे आएंगे, बेंट रूल है, और जिसमें एस करेक्टर कम होगा मतलब पी ज्यादा होगा वो कम स्पेस पे जाएंगे, दैट इज एक्सिस पर जाएंगे। बोलो बेटाओ। सर ये आप ज्योमेट्री बना रहे हो? हाँ ज्योमेट्री बनी हुई है ना ये आपकी ऑर्बिटल्स की। ये जो 5 ऑर्बिटल ओके मैंने सर। हाँ 5 ऑर्बिटल की डायरेक्शन है, ये ज्योमेट्री ये वाली। अब इसमें ऑर्बिटल बनाने के बजाय मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ बस इनकी प्ले आपका बॉन्ड के थ्रू। तो इक्वेटोरियल पे ज्यादा जगह है तो ज्यादा यहाँ पे मोटा मतलब बल्कि ऑर्बिटल आ सकता है इक्वेटोरियल पर, मतलब जिसमें एस करेक्टर ज्यादा होगा वो यहाँ पे आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑर्बिटल्स हैविंग मोर एस करेक्टर विल बी एट इक्वेटोरियल। कहाँ होंगे बेटा? इक्वेटोरियल पोजीशन पर। अब बात समझ में आ गई? Yes, sir. ये बात किसने बताई? ये बात बताई बेंट ने। तो आप चाहो तो लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू बेंट रूल, एक साइड में लिख सकते हो आप। ज्यादा स्पेसियस जगह पे ज्यादा बल्कि दैट इज ज्यादा एस करेक्टर वाला ऑर्बिटल आएगा। अगर सबके एक जैसे तो कोई बात ही नहीं है, अलग अलग है तो ये आएंगे। ओके बेटा हो, Yes, sir. वेरी गुड। एंड फॉर्म शॉर्टर बॉन्ड। और कैसे बॉन्ड बनाएंगे? छोटे बॉन्ड बनाएंगे। एनी प्रॉब्लम? No, sir. और एक्सिस पे कौन जाएंगे? ऑक्सिस पे जाएंगे ऑर्बिटल्स हैविंग मोर पी करेक्टर। और पी करेक्टर किसका ज्यादा होता है? इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो हैविंग मोर पी करेक्टर will be at axial position and form longer bonds। कैसे बॉन्ड बनाएंगे? ये पी ज्यादा होने पर लंबे बॉन्ड बनते हैं। क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। तो ये तो रहा ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री और उसके अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स कौन से कहां पर होंगे। अब हम बात करते हैं इसमें पहली कंडीशन। पहली कंडीशन ये कहती है कि मान लो ये पांचों ही ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब पांचों ही ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके बॉन्ड बना रहे हैं। ओके बेटा हो, मतलब Yes. पांच सिग्मा बॉन्ड है, लॉन पेयर 0 है। हमारे टेबल में हमने पढ़ा था पिछली बार, ये सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, ये लॉन पेयर को लिखा था हमने। तो पांचों सिग्मा बॉन्ड हो, कोई लॉन पेयर ना हो, तो उस केस में इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को हम नाम क्या देंगे बेटा? पहले आप इसको नाम दे लो। ऑर्बिटल की ज्योमेट्री का नाम क्या होगा? आप इसको अगर ऐसे जोड़ोगे तो ऊपर की तरफ एक पिरामिड बनेगा। जब इन तीनों को नीचे जोड़ोगे तो नीचे भी एक पिरामिड बनेगा। तो कितने पिरामिड बनेंगे बेटा? 2। एक ही ट्राइंगल बेस पर, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। दैट इज एक ट्राइगोनल बेस पर 2 पिरामिड है, एक ऊपर एक नीचे। बात समझ में आ गई बेटा? Yes, sir. तो ये आपको ज्योमेट्री याद रखनी है अब इसकी। ये कौन सी ज्योमेट्री? आपको ज्योमेट्री कहो या इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कहो ऑर्बिटल्स की। अब मैंने पहला केस ले लिया, तो इस पहले केस से मॉलिक्यूल कैसा बनेगा? केस ए पर 5 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, जिसमें से 3 मॉलिक्यूल एक प्लेन में होंगे। ऐसे मैं डॉटेड लाइन से प्लेन दिखा सकता हूँ। और 2 मॉलिक्यूल इसमें एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे होगा।
इसीलिए यहाँ पर भी जो ज्योमेट्री बनेगी आप बना के देख सकते हो। ऐसे एक क्या बन जाएगा, पिरामिड एक बन जाएगा, ऊपर दो पिरामिड बन जाएंगे। दैट इज इसकी शेप मॉलिक्यूल की जो होगी, इसको मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बोलते हैं, वो भी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगी। कैसी होगी बेटा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। वेरी गुड। लेकिन इस ज्योमेट्री में ये वाला बॉन्ड जो है मैं मेंशन कर रहा हूँ रेड मार्कर से, अब ध्यान रखना। या चलो मैं मार्कर में यहाँ पे ब्लू ले लेता हूँ, आपको दिखेगा साफ साफ। ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, ए बी बॉन्ड, ये जो बॉन्ड होगा ए बी बॉन्ड, ये ए बी बॉन्ड बड़ा होगा ये इक्विटोरियल वाले जो ए बी बॉन्ड है इनसे, जो ब्लैक वाले जो बने हुए हैं इक्विटोरियल में। क्योंकि मैंने अभी क्या कहा कि जो एक्सियल पे आ रहा है वो लंबा बॉन्ड बनाता है। इज दैट क्लियर? यस तो एटम एक जैसे हैं, फिर भी ए बी बॉन्ड एक्सिस वाला जो है वो लंबा होगा। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो गया। इक्विटोरियल वाला बड़ा होगा, वो सॉरी एक्सियल वाला बड़ा होगा इक्विटोरियल से। इज दैट क्लियर? यस Yes, sir. ये हाँ, ये बात कहाँ से आई आप डायरेक्ट लिख सकते हो। पूछे कैसे पता लगा ये, तो आप कहोगे बेंट रूल से। हमने सिंपल लैंग्वेज में बेंट रूल को डिकोड कर लिया और उसको इस तरह से यूज किया है। ठीक है बेटा? यस वेरी गुड। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल की शेप और ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री, दैट इज ज्योमेट्री जो है वो दोनों सेम है, इसलिए हम इसको रेगुलर ज्योमेट्री कहेंगे। और अब हम यहाँ पे लास्ट में पढ़ते हैं इसके बॉन्ड एंगल्स। तो आप बॉन्ड एंगल देख सकते हो कि इनमें अगर हम बॉन्ड एंगल के बारे में लिखें बेटा, तो इसमें 6 बॉन्ड होंगे 90 डिग्री के, 3 ऊपर वाले बॉन्ड के साथ, 3 नीचे वाले बॉन्ड के साथ, और 3 बॉन्ड होंगे एक ही प्लेन में 120 डिग्री के। एनी प्रॉब्लम? नो और लास्ट बात आती है एग्जाम्पल्स की। तो इसके एग्जाम्पल में PCl5। तो इस PCl5 में 2 तरह के बॉन्ड होंगे। 3 बॉन्ड इसमें होंगे आपके P और Cl के इक्विटोरियल पर, और 2 बॉन्ड होंगे फॉस्फरस और क्लोरीन के बीच में एक्सियल पर। ये एक्सियल वाले जो बॉन्ड होंगे ये बड़े होंगे और इक्विटोरियल वाले छोटे होंगे। इज दैट क्लियर बेटा? यस आप चाहो तो लिख सकते हैं ये लॉन्ग है और ये शॉर्टर है, ये लॉन्गर बॉन्ड है। सॉरी उल्टा लिख दिया, इक्विटोरियल के शॉर्टर और एक्सियल के लॉन्गर। ओके बेटा? हो कितना Yes. क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी भी आपको लगेगा कि सर सेम मॉलिक्यूल है, सेम एटम फॉस्फरस और क्लोरीन के बीच बॉन्ड बन रहा है, तो लेंथ सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप गड़बड़ी कर जाओगे कि जैसे ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा ये ज्योमेट्री आएगी। अब यहाँ पर बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं होंगी, अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग होंगी, क्योंकि अलग अलग पोजीशंस पे ऑर्बिटल्स में s और p कैरेक्टर है वो चेंज हो जाते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? यस वेरी गुड। अब मैं इसके आगे एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। इसी sp3d में यही 5 सिग्मा बॉन्ड और एक लॉन पेयर का बेस्ट एग्जांपल मैं इसको इरेज करके बता रहा हूँ। इरेज कर दो। यस चलो तो देखो आगे। सर एक अगर मैं 180 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा कोई? 180 का एक बनेगा, आप लिख लेना उसमें। चलो वापस आ जाओ, आप इसमें लिख देना वो एक एंगल है, एक एंगल 180 का ही बनेगा। वेरी गुड, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ओके हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ, देखो कि इस चीज का कहाँ फायदा होता है। अब मैं आपसे कहूँ बेटा कि बताओ, आपको इसी sp3d में अदर एग्जांपल ले रहा हूँ और उसमें मैं आपसे कहता हूँ कि PCl4F का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसे बनाओगे? PCl3F2 कैसे बनाओगे? PCl2F3 कैसे बनाओगे? ठीक है ना बेटा?
या PClF4 कैसे बनाओगे? PF5 तो सेम हो गया, 5 बॉन्ड जोड़ने हैं, तो आप कैसे बनाओगे कि मैंने आपको बताया बेंट रूल के अकॉर्डिंग अभी कि जिसमें P करेक्टर ज्यादा होगा वो एक्सिस पर होगा, और P करेक्टर ज्यादा किसका होता है? जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसमें फ्लोरीन की ज्यादा है, तो आप इसको एक्सिस पर रखोगे। अब बाकी 4 बॉन्ड पे तो फिर आपकी मजबूरी, आपको क्लोरीन बनाना ही पड़ेगा, तो बाकी 4 बॉन्ड पे आप क्लोरीन बना दो। ओके बेटा, इसी तरह से अगर आप अगले मॉलिक्यूल को लेते हो, फास्फोरस के साथ में 5 बॉन्ड बनाते हो, तो इन 5 बॉन्ड्स में जिनकी नेगेटिविटी ज्यादा है वो रखोगे एक्सिस पर, और जिनकी नेगेटिविटी कम है उसको रखोगे आप इक्विटोरियल पर। हो गए बेटा? आप सेम लिंक पे वापस आ जाना। ये फास्फोरस के 3 बॉन्ड इक्विटोरियल पे, 2 ऊपर नीचे, तो आपको इक्विटोरियल एक्सियल पे रखने ज्यादा नेगेटिव, 2 रख दिए। अब तो एक बच गया, तो मजबूरी है कि आपको प्लेन में इक्विटोरियल पे रखना पड़ेगा, बॉन्ड तो पूरे करने पड़ेंगे। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ओके बेटा हो? yes sir, वेरी गुड। अब सेम लिंक पे वापस आ जाना। इस तरह आप किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स की पोजीशन बता सकते हो कि मॉलिक्यूल में एटम्स कहाँ कहाँ होंगे। सेम लिंक पे वापस आना है आपको, हम इसके आगे अभी और डिस्कस करें।